नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट दो अपडेट पे चर्चा करेंगे। एक तो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 10,000 पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग जो पद हैं उन पर एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। और दूसरा है डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पीआरटी प्राथमिक जो शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। तो इन दोनों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले एनवीएस जो नवोदय विद्यालय समिति है इसके 10,000 पदों पर बहुत शीघ्र भर्ती आएगी। और ये पद हैं एक तो टीचिंग का और एक नॉन टीचिंग। देखो, टीचिंग और नॉन टीचिंग तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि टीचिंग में तो पीआरटी हो गया, प्राथमिक टीचर हो गया, टीजीटी हो गया और पीजीटी हो गया, ठीक है। और इसके बाद में जो नॉन टीचिंग में आता है, नॉन टीचिंग में एक तो क्लरिकल आता है, ठीक है। एक तो आप इसको क्लरिकल कह सकते हो, एक लाइब्रेरियन पोस्ट आती है। तो यहाँ जो नॉन टीचिंग है ये पद कहीं न कहीं ज्यादा मिलेंगे आपको। तो ये लगभग जो फॉर्म है, ये फॉर्म की जो अप्लाई का समय है वो आपको मिलेगा लगभग 10 जुलाई या फिर आप 15 जुलाई कह सकते हो। 15 जुलाई टू फिर वो एक महीना तो मिलना ही है, 15 जुलाई टू 15 अगस्त। अच्छा, ये जो एनवीएस पे जो 10,000 पदों पे भर्ती है इसमें पहले ही डेट निर्धारित हो जाती है कि जब इसका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम की डेट भी पहले दी गई है। एग्जाम जो होगा ये 30 सितंबर का एग्जाम है। तो जाहिर सी बात है, जो साथी अध्यापक बनना चाहता है, जो इस राष्ट्र का निर्माता बनना चाहता है, जो देश का कर्णधार बनना चाहता है, उसके लिए ये अनिवार्य कंडीशन है कि अभी से तैयारी शुरू करे, ठीक है। अभी से तैयारी शुरू करे तो ये टारगेट अचीव कर सकता है। और इसका जो रिजल्ट है वो भी पहले डिसाइड है। और ये जो रिजल्ट है ये 31 अक्टूबर को आएगा। तो सितंबर में एग्जाम है, तो आप मान सकते हो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 3-4 महीने में ही तैयारी होगी, क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत हाई फाई होता है। तो ये अपडेट मैंने इसलिए दी है कि एक अध्यापक बनने के लिए आपको 3 से 4 महीने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो दूसरी बात है डीएसएसबी पीआरटी की। जब हम डीएसएसबी पीआरटी की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस जो बोर्ड है इसके अधीन 3 प्रकार की भर्तियां होती हैं। एक तो पीआरटी, ठीक है, एक टीजीटी और एक पीजीटी। तो एट फर्स्ट तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि मैं खुद ही डीएसएसबी में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूं। मैं खुद लेक्चरर हूं डीएसएसबी में। तो जाहिर सी बात है कि मैं इसका सिलेबस, इसकी तैयारी, इन सब के बारे में तो अच्छी तरह से जानता हूं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो पुराना सचिवालय है, ओल्ड सेक्रेटरीट है, वहां ब्रांच है। एक तो E2 ब्रांच है और एक E3 ब्रांच है और एक E4 ब्रांच है। तो इन्होंने बांट रखा है कि E2 जो ब्रांच है वो पीजीटी की है, E3 टीजीटी की है और E4 है पीआरटी की, प्राथमिक शिक्षक की। तो क्या करते हैं कि जो E4, E3, E2 जो ब्रांच है पुराने सचिवालय में, वो कहीं पद देखते हैं कि कितने पद रिक्त हैं, खाली हैं, और फिर उनके बारे में डीएसएसबी को भेजा जाता है। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, वो फिर भर्ती निकलती है। तो ये बहुत जल्दी भर्ती आएंगी। हो सकता है ये जून में आए और वो जून में फॉर्म अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पीआरटी की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ डीएसएसबी की, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या सिलेबस है और यहाँ चयन प्रक्रिया क्या है। यहाँ इंटरव्यू या साक्षात्कार तो होता नहीं है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पीआरटी का, क्योंकि मेरे को तो इसका भी पता है सिलेबस, इसका भी, पर मैं वीडियो जो हम पीआरटी की बना रहे हैं तो यही बताता हूं मैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। कि 2 एग्जाम होते हैं और 2 एग्जाम होते हैं। एक तो कॉमन होता है फर्स्ट, उसमें तो 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक होता है, 20 इंग्लिश के होते हैं, 20 उसके बाद हिंदी के होते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के होता है। तो यहाँ जीके, यहाँ करंट आती है और मैथ अर्थमेटिक आता है। इंग्लिश में वोकैबुलरी ज्यादा आती है, हिंदी में भी ज्यादा जो वोकैबुलरी कह सकते हो, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, ठीक है। और रीजनिंग में भी ये वर्बल और नॉर्मल दोनों आते हैं। तो ये 100 नंबर का तो ये होता है।
और जो सेकंड पेपर है, जो मेन पेपर है, वो भी 100 नंबर का आता है, लेकिन उसमें कोई सिलेबस निर्धारित नहीं होता। ये 100 नंबर में इन सब्जेक्ट्स में भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जो है केवल ये लिखा जाता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिखा जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में यहाँ आप ये मान सकते हो कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कौन सा कितने नंबर का आएगा। और इसमें स्पेशल जो होता है, स्पेशल एजुकेशन से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी से संबंधित भी आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, ये तो यहाँ सिलेबस निर्धारित नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अभी से आप तैयारी करोगे तो ये जो पेपर है, ये पेपर भी आपका अगस्त में होगा। तो अगस्त में होगा तो मैंने दोनों को साथ इसके साथ इसलिए जोड़ दिया कि ये पेपर भी अगस्त में होना है, एनवीएस का भी, ठीक है। ये पेपर भी अगस्त में होना है, 31 अगस्त का है, सॉरी 30 सितंबर का है। तो ये भी कहीं कहीं सितंबर अगस्त, तो ये दोनों साथ ही डेट है, इसलिए मैंने दोनों को साथ जोड़ दिया। तो जो साथी अध्यापक बनना चाहता है, ये दोनों फॉर्म जरूर भरें और अभी से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।